ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। साउंड कम कीजिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ऊपर से साउंड कम कीजिए, नीचे से बढ़ाइए। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाओ। नतुर सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछताओ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। प्रियादास जुके पद कमल वंदौ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। श्री गुरु अग्रदेवाज्ञा दई हरि भक्तन को यश गाओ। भवसागर से तरन को नाहि नान उपाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय। योगीराज परम तपस्वी सिद्ध सम्राट श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। भक्तमाल भाष्यकार श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। साउंड बहुत कम आ रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब ठीक इस विशुद्ध सत्संग मंडप में हिमाचल प्रदेश के पर्वत की पावन तलहटी में बैठकर भगवान सिद्धबाला कामेश्वर महादेव भगवान की असीम अनुकंपा से हम आप सब पांडवों की तपस्थली और महर्षि मार्कंडेय आदि महापुरुषों की तपस्थली में बैठ करके प्रकृति की गोद में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गोपी गीत प्रकरण का आज छठा दिवस है। 2 दिवस की और कथा शेष है, उसके बाद हम लोगों की फिर यात्रा है। और अभी तक एक श्लोक भी गोपी गीत का पूर्ण नहीं हो पाया है। अभी जयति तेधिकम की ही व्याख्या चल रही है। अद्भुत है प्रकरण गोपी गीत। साधक की मूल समस्या क्या है जिसके कारण हम इन तत्वों में स्थित नहीं हो पाते? क्योंकि साधक होना चाहता है शांत, पर होता है व्यर्थ चिंतन। साधक की मूल समस्या यही है, वह होना चाहता है शांत, पर होता है व्यर्थ चिंतन। चित्त का शुद्ध एवं शांत हो जाना ही योग है। दूसरों को सहयोग देने से और उनके प्रति सद्भावना रखने से चित्त शुद्ध होता है, और बदले में कुछ न चाहने से मन शांत हो जाता है। परिश्रम और पर आश्रय को छोड़कर विश्राम और हरि आश्रय ले ले। परिश्रम, जो व्यर्थ चिंतन में हम परिश्रम करते हैं, वह परिश्रम और पर आश्रय को छोड़कर विश्राम और हरि आश्रय ले ले तो योगवित्त हो जाता है। अब यदि कोई कहे कि मैं तो हरि आश्रय नहीं ले सकता, तो वह स्वाश्रय ले ले, स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ का अर्थ रोग का अभाव नहीं होता। कोई बीमारी नहीं है वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ठाकुर को कर्क रोग था, जिसे अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं, पर वो स्वस्थ थे। सूरदास जी के दोनों नेत्र नहीं थे, पर वो स्वस्थ थे। स्वस्थ का अर्थ होता है स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, जो अपने में स्थित है। स्व मतलब अपना, और स्व का अधिकरण के नी विभक्ति में स्वस्मिन् बनेगा। तो स्वस्मिन् तिष्ठति, ष्ठागति निवृत्तौ धातु है, उससे सुपिस्थ सूत्र से क प्रत्यय होता है।
और धात्वादेहे शह सह सूत्र से ष्ठा के मूर्धन्य शकार को सत्वादेश होकर निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्यपाय इति नियम से ठ को थ होता है, तो ष्ठा को स्थ बना, स्व धन गी धन ष्ठा धन क प्रत्यय, और इस प्रकार स्वस्थ शब्द बनता है। स्वस्थ का अर्थ है स्वस्मिन स्थिति, स्वाश्रय अर्थात अपने आत्मा में स्थित हो जाना। उसी को शास्त्र की भाषा में उसी को स्वस्थ कहते हैं। तो स्वस्थ कोई हो जाए, माने स्व का आश्रय ले ले और निर्मम हो जाए। निर्मम का अर्थ होता है ममता न रहे, निर्मम और निष्काम होकर राग रहित हो जाए, तब वो गोपियों की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई कहे कि मुझे अपनेपन का बोध नहीं है, मैं हरि आश्रय भी नहीं ले सकता और मैं अपनेपन में स्थित कहां हूं क्योंकि मैं आत्मचिंतन नहीं कर पाता, तो उसके लिए एक और उपाय, कर्तव्य में विश्वास कर ले, सेवा सबकी करे और बदले में कुछ न चाहे, वो भी गोपी भाव को प्राप्त हो जाएगा। अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से राग की निवृत्ति होती है। लेकिन हम लोगों की समस्या क्या है, हम अपने अधिकार की रक्षा करते हैं और दूसरे के अधिकार का सम्मान नहीं करते। पिता अपने अधिकार का यदि त्याग कर दे कि मैं बाप हूं और पुत्र के अधिकार की रक्षा करे, पुत्र अपने अधिकार का त्याग कर दे कि मेरी वजह से वो पिता कहलाते हैं, अब पिता के अधिकार की रक्षा कर ले कि वो मेरे पिता हैं, मुझे जन्म देने वाले हैं, मैं गुरु हूं, इस अधिकार का गुरु त्याग कर दें और वो हमारे शिष्य हैं, इस अधिकार की रक्षा करें। शिष्य अपने अधिकार का त्याग कर दे और गुरु के अधिकार की रक्षा करे। बताओ, समस्त संसार में कभी युद्ध होगा? नहीं होगा। घरों में, पड़ोसियों में, संसार में आपस में विकृति और द्वंद्वात्मक स्थिति तब बनती है जब हम अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहते और दूसरे के अधिकार का सम्मान नहीं करते, इसलिए हम राग निवृत्त नहीं हो पाते। राग की निवृत्ति होने से ही योग की स्वतः स्थिति होती है। योग में बाधा क्या है? भोग की रुचि। भोग की रुचि ही योग की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए जीवन में भगवान और विश्राम की जरूरत है। जीवन में भगवान और विश्राम की जरूरत क्यों है? क्योंकि भगवान के सिवा कोई और ऐसा साथी नहीं है जो सदैव हमारे साथ रह सके। इसलिए जीवन में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की आवश्यकता है। परिश्रम से जो थकावट होती है वो विश्राम से दूर होती है, इसलिए विश्राम की आवश्यकता है। बहुत भटक लिया, अबुलो नसानी राम, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब ना नसई हो, अब लौन सानी राम, अब ना नसई हो।
सब बोलिए। अब तक अपना नाश कर लिया, पर अब मैं अपना नाश नहीं करूंगा। अब लौ न सानी राम, अब नान सही हो। अब लो न सानी राम, अब नान सही हो। अब लो न सानी राम, अब नान सही हो। अब तक अपना विनाश कर लिया, अब तक अपने को बर्बाद करते रहे, पर अब तो केवल उन्हीं का सहारा है। अब मन को केवल क्या समझाना है? श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु, बास कम कीजिए, नीचे का बास। तड़ित रुचि सूचि, नौमी जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। शिरा मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। आ जानु भुज शर चाप धर, संग्राम जीत खरदूषणम। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनिमनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादिखलदल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन, हरन भव भय दारुणम। फिर प्रश्न होता है, व्यर्थ चिंतन का नाश कैसे हो? सरल सी बात है, सार्थक चिंतन करने लगो, व्यर्थ चिंतन अपने आप नष्ट हो जाएगा। सार्थक चिंतन क्या है? श्री कृष्ण का चिंतन ही सार्थक चिंतन है, पर ब्रह्म का चिंतन ही सार्थक चिंतन है। व्यर्थ चिंतन का नाश निरसता का नाश होने से होता है। जिसके जीवन में निरसता है वही कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं, व्यर्थ चिंतन करते हैं। निरसता का नाश कैसे होता है? उदार हो जाने से, स्वाधीन हो जाने से, और भगवान का प्रिय हो जाने से। उदारता, स्वाधीनता और प्रियता, ये तीन चीज जिसके अंदर है उसको कभी भी जीवन में निरसता नहीं आएगी। जो उदार है, इससे लाभ क्या होता है? उदार गोपियां उदार हैं। अयम निजः, चाणक्य कह रहे हैं, अयम निजः परो वेत्ति, आगे गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम इधर नहीं आना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। भाई भाई से, गुरु शिष्य से, लोग दूसरे लोग से इसी तरह बंधे हुए, ये मेरा है, ये तुम्हारा है।
और कभी जीवन में मुख पे मुस्कान नहीं होता। अयम निजः परो वेत्ति, जिसका लघु चित्त है, जिसका चित्त दरिद्र है, वह ये मेरा ये तुम्हारा इस स्थिति में रहता है। पर जो उदार चरित्र है उसके लिए संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी ही उसका कुटुंब है, उसका परिवार है। जो क्षुद्र को छोड़ता है माता जी, वही विराट को उपलब्ध होता है। क्षुद्र का त्याग करने वाला ही विराट को प्राप्त होता है। हमको देखो, एक घर छोड़ा तो कितनी मैया मिल गई। ये क्षुद्र छोड़ने से विराट की उपलब्धि का एक सूक्ष्म उदाहरण है। तो व्यर्थ चिंतन का नाश, उदारता, स्वाधीनता और प्रियता से होती है। उदारता का अर्थ है सभी को अपना मानना। जो सभी को अपना मानता है वो किसी को अपना नहीं मानता, और जो किसी को अपना नहीं मानता वही सभी को अपना मानता है। और दोनों योग सिद्धि की स्थिति है। और जो कुछ को अपना मानता है, कुछ को पराया मानता है, उसका चित्त दरिद्र है, वह ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। दो रोटी बनाओ, एक में घी लगाओ कि ये मेरा बेटा खाएगा, एक में घी लगाओ ये मेरा, एक में घी ही ना लगाओ ये मेरा पड़ोसी खाएगा, ये हुआ लघु चित्त। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिस तरह एक शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह अनेक शरीर की सेवा करें। फिर का स्वाधीनता क्या है? अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरों की आवश्यकता अनुभव न करना, अपनी खुशी के पीछे, अपनी प्रसन्नता के पीछे दूसरे को कारण न मानना, अर्थात दूसरे शरीर की तरह अपने शरीर से भी असंग रहना, यह स्वाधीनता। निर्भरता का सर्वथा अभाव, डिपेंडलेस अंग्रेजी में यदि कहें तो। भगवत तत्व में स्थिति मतलब आपको प्रसन्न होने के लिए किसी बाह्य आश्रय की आवश्यकता न हो, ये स्वाधीनता है। उदारता, स्वाधीनता, प्रियता क्या है? प्रभु से बिना किसी शर्त के आत्मीय एवं नित्य संबंध स्वीकार करना, ये प्रियता है। गोपियों की स्थिति है, वो उदार भी हैं और उनमें प्रियता भी है, और उनको प्रसन्नता के लिए किसी ब्रजवासी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, वो अंदर से प्रसन्न रहती हैं। फिर प्रश्न आता है कि यदि ईश्वर की ओर से आकर्षण होता है तो वह मानव को अपनी ओर खींच क्यों नहीं लेता, अथवा मानव खींचा क्यों नहीं आता? यदि ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं, सभी मानव को भगवत प्रेमी होना चाहिए। क्या कारण है कि ईश्वर की तरफ वो खींचा नहीं जाता, वो संसार में बद्ध रहता है? यही उदारता है ठाकुर जी की। ईश्वर कभी भी मानव की स्वाधीनता नहीं छीनना चाहते। वो चाह लें कि सभी को भगवत प्राप्ति हो जाए तो कोई रोक सकता है? वो यदि चाह लें कि सभी हमारा नाम जप करें तो क्या कोई कुसंग में जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, जितने वासी मलेच्छादी जो भी हैं, सबके हाथ में माला और भगवन नामानुसंधान होगा। मान लो भगवती की आकाशवाणी अभी बैठे बैठे यहां हो जाए कि जो लोग 14 घंटे तक लगातार एक आसन से बैठकर दुर्गा दुर्गा नहीं कहेंगे, उसके प्राण तुरंत समाप्त हो जाएंगे, और 2-4 आसपास उलट जाए, तब सब ड्यूटी छूट जाएगी कि नहीं? प्राण बचाने के लिए 14 घंटे दुर्गा दुर्गा करेंगे कि नहीं? इसका मतलब आपका पूरा कंट्रोल किनके हाथ में है? परमात्मा के। लेकिन
भगवान मानव की स्वाधीनता नहीं छीनना चाहते, ये उनकी उदारता है। इसलिए मानव जब तक स्वयं अपनी ओर से ईश्वर के सम्मुख नहीं होता, तब तक उसके ईश्वर उसके पीछे ही रहते हैं, उसका हाथ नहीं पकड़ते, जाने देते हैं। वस्तुओं में वह शक्ति नहीं कि वह मानव को अपनी ओर खींच सके। मानव अपनी भूल से ही वस्तुओं के पीछे दौड़ता है। वस्तुओं में प्रतिकार की शक्ति नहीं है, अतः इसमें अपना ही भूल है कि ईश्वर की ओर अपना खिंचाव नहीं होता। तो इस प्रकार गोपियों की स्थिति यही है। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकम्। हे दयिता दृश्यताम ते अधिकम जयति जन्मना ब्रजः। ब्रजः ते तव जन्मना, ते मया वेक वचन से सूत्र से तव के स्थान पर ते आदेश, ते जन्मना अधिकम जयति। आपके जन्म लेने से, हे श्री कृष्ण, आपके अवतार लेने से यह ब्रजमंडल उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए वृंदावन भजनीय है। वृंदावन के समान कोई वन नहीं है। वृंदावन सो वन नहीं, और नंदगांव सो गांव। आगे मैया, वंशी वट सो वट नहीं, राम कृष्ण सो नाम। वृंदावन के समान कोई वन नहीं है, नंदगांव के समान कोई गांव नहीं, वंशी वट के समान, जहां हम लोग रहते हैं, वंशी वट के समान कोई वट नहीं है, राम और कृष्ण के समान कोई नाम नहीं है। जिस स्थान पर गौर श्याम सुनागर सुदिव्य लीला किशोर द्वय सुई मधुर नवकेली विलास प्रकट कर सर्वदा विहार कर रहे हैं, उसी वृंदावन का भजन करो। जयति तेऽधिकम, क्योंकि श्री कृष्ण के उपस्थिति से उस वृंदावन का उत्कर्ष और बढ़ गया। हम कल कह रहे थे परसों, श्री कृष्ण ही स्थूल रूप में वृंदावन है। मतलब वृंदावन में रहना श्री कृष्ण में रहना जैसा है। गौर श्याम सुनागर दिव्य किशोर द्वयम सदा यत्र नव नव केलि विलासैः विहरति वृंदावनम तदेव भज। वृंदावन महिमामृतम में प्रबोधानंद सरस्वती जी का वाक्य है। वृंदावन निधि दिव्य लीला किशोरद्वय के श्री चरण श्री वृंदावन की कृपा से ही प्राप्त होंगे। इसलिए गोपियां कह रहे, हे मन वृंदावन को भजो, क्योंकि उत्कर्ष को वृंदावन श्री कृष्ण की उपस्थिति से प्राप्त हो चुकी है। और ऊपर से एक तो वृंदावन, फिर श्री कृष्ण, फिर श्री जी की भी उपस्थिति है,
और उन्हीं श्री जी को लेकर के भगवान अंतर्धान रास में हो गए हैं। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। अद्भुत है। मैया को कोटि कोटि धन्यवाद जो गोपी गीत को चुना सत्संग के लिए। आप लोग का सौभाग्य है। माता जी का आप लोग धन्यवाद कीजिए, सिया मैया का। ये गोपी गीत 12 वर्ष चलना चाहिए। हर एक वर्ष में एक पंक्ति की व्याख्या। अद्भुत है ये गोपी गीत। तो गोपियां कह रही हैं, जिस स्थान की लता मंजरियां श्री राधा के कर कमल युगल द्वारा स्पर्श की गई है, जो श्री राधा के पद चिन्हों से सुशोभित मधुरस्थली विराजित हैं, जिस स्थान के पक्षी श्री राधा के यशोगान को मुखरित करते हैं, ऐसे श्री राधा के विहार विपिन में मेरा मन रम रहा है हे श्री कृष्ण। और वो वृंदावन आपकी उपस्थिति से उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। अरे मन, तू श्री राधा के विहार विपिन में रम जा या आनंद प्राप्त कर, क्योंकि यहां हरि निवास करते हैं। यथा हरि रसे मन स्वयं अनंकुशे धावती। बिना अंकुश का हरि का भी मन वृंदावन में दौड़ता रहता है। उस वृंदावन को उत्कर्ष की प्राप्ति हुई है। हे श्री कृष्ण, आप छोड़कर कहां चले गए? दैत दृश्यताम, हे दैत दृश्यताम, दर्शन दो दर्शन दो। जिस वृंदावन के प्रभाव से ब्रजाश्रयी का मन निरंकुश भाव से हरि रस में परम सौंदर्य माधुर्यमय मनोहर श्री राधा गोविंद के चरणों में निविष्ट होता है, वह वृंदावन आज उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। जन्मना ब्रजः, क्योंकि वृंदावन के स्थावर और जंगम सभी जीव चिन्मय हैं। हम जैसे जड़ नहीं हैं। वृंदावन में रहने वाले कीट पतंग भी चिन्मय हैं। वृंदावन की शिलाएं भी भगवत रूप हैं। वृंदावन में रहने वाले जो पोखर हैं, वृंदावन के मणि खचित खंभे हैं, वृंदावन में जो विहग हैं, पक्षी हैं, नाना तोरण पताकाएं हैं, वृंदावन में जो तलहटी की पहाड़ियों की चूर्णिकाएं हैं, सभी भगवत रूप हैं। कोई जड़ नहीं है, सब चैतन्य है, सब चिन्मय है। क्यों? क्योंकि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः। हे वृंदावन, हम आपका आश्रय लेते हैं। काय मनोवाक से भी यदि ब्रजवासी या स्थावर या जंगम के प्रति इस जड़ बुद्धि से कोई अपराध हो जाए वृंदावन वासियों के प्रति, तो ब्रज रस की अनुभूति में बाधकता पहुंच जाती है, बाधा हो जाती है। ब्रज रस की उपलब्धि नहीं हो सकती। श्री राधा विहार विपिने रमताम मनो में। राधा विहार विपिने रमताम मनो में। राधा विहार विपिन में रहने पर यदि
वृंदावन में रहने पर भी किसी पदार्थ की, अलौकिक रस की, भगवत कृपा की, राधा रस की, गोपी रस की अनुभूति नहीं हुई, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपसे वृंदावन के या तो स्थावर या जंगम तत्व के प्रति अपराध बना है। वृंदावन के जड़ चेतन के प्रति भी अपराध करने से ब्रज रस की अनुभूति नहीं हो पाती। जन्मना ब्रज क्यों श्रयत इंदिरा, लक्ष्मी भी सेवा करती हैं, सस्वदत्र ही। इसलिए वृंदावन का आश्रय लो। श्री युगल सखियों के साथ मधुर वसंत ऋतु की वन्य शोभा देख रहे हैं। गोपियों को स्मरण हो आया और कुछ किंकरी रूप में परिचर्या में जुटी हैं। विविध कुसुम संभार से वन भूमि भरपूर है। गुंजन करते करते भौरों का फूल और फूल पर रसविलास, कोयल की कुहू कुहू ध्वनि, और इन ध्वनियों से रति रस की विपुल उद्दीपता हो रही है, प्रेम प्रकट हो रहा है। अप्राकृत नवीन मदन और रति प्रिया स्वामिनी भगवती राधिका और करोड़ों करोड़ों कामदेवों के भी सौंदर्य को विलज्जित करने वाले श्री कृष्ण सखी मंजरियों से घिरे हुए बड़े रंग आनंद से मदन गान करते हुए राधा जी को गलबहियां देकर चले जा रहे हैं। परस्पर कंठालिंगित अवस्था में गजराज हथिनी की तरह मधुर वन विहार में भगवान श्री कृष्ण युगल प्रिया रत हैं। सुकंठी नाम की सखी भगवान को देख देख करके गीत गा रही है। श्रित कमला कूच मंडल धृत कुंडल एजी ललित कलित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मंडाना भव खंडाना ए मुनि जन मानस हंसा जय जय देवा हरे कालिय विषधर गंजन जन रंजन ए यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। भगवान का स्वरूप कैसा है? सुरकुल केली निदान मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन ए सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। भगवान का स्वरूप कैसा है? अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदार। अभिनव जलधर यहाँ भी देखो, नीलिमा बादल की। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदार ए श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय देवा हरे तव चरणे प्रणता वयम इति भावय ए कुरु कुशलं प्रणतेषु
जय जय देव हरे। कभी कभी प्रियतम को सजाने के लिए प्रिया जी अपने हाथों से फूल तोड़ती हैं। उनके हाथों के स्पर्श से जब श्री जी के कोमल हस्तस्पर्श उन लता कुंजरियों मंजरियों को होते हैं तो प्रफुल्लित होकर कुसुम विकास के छल से हास्य और अंकुरोद्गम करने लगती हैं, अंकुर प्रकट होने लगते हैं। केवल श्री जी का स्पर्श उन बेल वल्लरियों से हो जाता है और गंभीर जाए तो ये क्या है? जो अंकुर है ये उन लता मंजरियों के रोमांच हैं। श्री जी के प्रेम स्पर्श से, हस्त स्पर्श से वो रोमांचित होती हैं और उनसे अश्रु वर्षण होने लगता है। प्रेम के अश्रु, प्रेम और क्रोध, प्रेम और दुख, इन दोनों के अश्रुओं में भेद है। केली विलास आदि ग्रंथों को पढ़ें, महावाणी पढ़ें तो जो अश्रु शीतल हो, जो अश्रु शीतल हो वो प्रेम के अश्रु होते हैं, क्योंकि वो कफ के स्पर्श से निकलते हैं आयुर्वेद के अनुसार। और जो अश्रु गर्म गर्म हो वो पित्त के स्पर्श से निकलता है। दुख में पित्त की व्याप्ति होती है और प्रेम में कंठ कफ से भर जाता है। और तो शीतल अश्रु वर्षण वो लता मंजरियां भगवती के स्पर्श से करने लगती हैं। ये प्रेमात्मिका अवस्था है। पुष्प चयन के समय सखियों के साथ हास्य परिहास्य रस आस्वादन होता है। उसमें विशाखा कहती हैं, हे सखी राधे, इस लता के फूल मत तोड़ना। क्यों? क्योंकि यह लता कृष्ण पक्ष सरसा है, कृष्ण पक्ष में प्रकट होती है। तुम्हारी वस्त्र भी अटका रही है। देखो कितनी गंभीर वाणी है। इसको मत तोड़ना क्योंकि ये कृष्ण पक्ष सरसा है और तुम्हारे वस्त्र भी अटका रही है। यहां पर व्यंजना है। क्या व्यंजना है? यही कि लता कृष्ण पक्ष में खिलने वाली है, इसलिए उसके फूल अच्छे नहीं, उसके फूल अच्छे, कृष्ण के प्रति ताना दे रही है, उसके फूल अच्छे नहीं। लता कृष्ण का पक्ष लेती है। कृष्ण पक्ष सरसा का अर्थ क्या हुआ? लता कृष्ण का पक्ष लेती है और कृष्ण बड़े छलिया हैं, तभी तुम्हारे वस्त्र अटका कर कृष्ण के साथ तुम्हारे मिलन की कामना तो कर रही है, पर तुमसे पहले ही वो लता श्री कृष्ण से संभुक्ता होंगी तो तुम्हारे साथ छल हो जाएगा। ये लीला सुन। राधा कहती सखी विशाखे, लता शुक्ल पक्ष में ही पुष्प धारण करती हैं, इसलिए कृष्ण पक्ष सरसा क्यों कह रही हो? यह मेरा विरह सहन न कर सकने के कारण अटका रही है वस्त्र को, अपने वल्लरियों में वस्त्र को फंसा रही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कृष्ण के प्रति, कृष्ण के विपरीत श्री जी इतनी भी वाणी सहन नहीं कर पाती। ये प्रेमात्मिका अवस्था है। राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। इस प्रकार हे श्री कृष्ण, हे नंदनंदन,
वो ब्रजधाम उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। वैकुंठाधीश्वरी भगवती इंदिरा, भगवती लक्ष्मी के ब्रजधाम में शाश्वत आश्रय के कारण ये पता चलता है कि ब्रज की महिमा कितनी उत्कृष्ट है कि वैकुंठ छोड़कर स्वयं महालक्ष्मी भी ब्रजधाम में झाड़ू लगाती हैं। यह वृंदावन की महिमा है। तो जैसे भोजन के प्रति ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि और क्षुण निवृत्ति, क्षुधा की निवृत्ति होती है, वैसे ही जब गोपी भाव की प्राप्ति होती है तब भक्ति, भगवत अनुभाव और विषय वैराग्य एक साथ समुदित होते हैं। ये बात कहाँ लिखी है? हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। भक्ति परेशा भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्य तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम्। तो इस प्रकार ब्रजमंडल उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। जयति ते अधिकम जैसी उक्ति का यह भी तात्पर्य हो सकता है कि ब्रजस्थ प्राणी की सदा सर्वदा जय होती है, तथापि आपके आविर्भाव के कारण ब्रजधाम निवासी विशेष उत्कर्ष को प्राप्त हो रहे हैं। हम कल कह रहे थे, क्योंकि महाभारत के अनुशासन पर्व के 149वें अध्याय का 131वां श्लोक है, न वासुदेवानाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। वासुदेव के भक्तों के जीवन में अशुभ कदापि नहीं होता। उनके जन्म, जरा, व्याधि, भय और मृत्यु आदि दोष कदापि संभव नहीं होते। गरुड़ पुराण के प्रथम के 222वां का 13वां श्लोक। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। जिसके हृदय में इंदिवर श्याम सुंदर विराजमान हैं, उनकी सर्वदा जय होती है। अब पूरे ब्रजमंडल में हम कल कह रहे थे कि कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर श्री कृष्ण के चरण न पड़े हों। ब्रह्मा जी ने जब भगवान जूठन खा रहे थे ग्वाल बालों का, और ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि अरे ये परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म ये ग्वाल बाल अहीरों का जूठन क्यों खा रहे हैं? ये परमात्मा नहीं हो सकता। और वो ले गए जितने ग्वाल बाल थे, सबको ब्रह्मलोक ले गए परीक्षा के लिए। तो क्या किया ठाकुर जी ने? गैया ग्वाल बाल सब जब ब्रह्मलोक चले गए तो ठाकुर जी उतनी गैया हो गए और उतने ही ग्वाल बाल का स्वरूप बना लिया। और केवल श्री कृष्ण के पास कितनी गैया थी? 9 लाख। कितने थे? नंद बाबा की 9 लाख गैया थी। तो 9 लाख गैया, आवाज गूंज रही, साउंड कम रखिए। 9 लाख जो गैया हैं, तो ऐसे पद्मा गैया 9 लाख,
और सब ग्वाल बालों की गैया, उतना स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने बनाया, उतना स्वरूप श्री कृष्ण ने बनाया और उतने जगह वो गौचारण किए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? फिर 3.5 अरब का एक व्यूह गोपियों का उतने श्री कृष्ण और महारास किया। तो वृंदावन की भूमि भगवान के स्पर्श से वंचित रही, सब जगह भगवान के चरण पड़े हैं। तो यहां लिखा गरुड़ पुराण में कि लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजय येषाम इंदिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर विराजमान हैं, उनकी सदा जय होती है और वे सदा ही लाभान्वित होते हैं, उनका पराभव कभी संभव नहीं होता। तो वृंदावन में तो कण कण में श्री कृष्ण हैं, तो वृंदावन उत्कर्ष को प्राप्त होगा कि नहीं? इसलिए कहा जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। तो बैकुंठ धाम से भी अधिक उत्कर्ष, बैकुंठ धाम से भी अधिक उत्कर्ष किसको प्राप्त है? वृंदावन को, क्योंकि वहां श्री कृष्ण की उपस्थिति है। इको कम कर दीजिए। बैकुंठ धाम में प्रभु की अनंत कोटि ब्रह्मांडोत्पादकता, सर्वेश्वरता और सर्वशक्तिमत्ता एवं परमेश्वरता का ही प्राकट्य है। अतः ऐश्वर्य संकुचित हृदय में भगवान के प्रति ममत्व की पूर्णाभिव्यक्ति नहीं हो पाती। जो भगवान को बालक समझते हैं वो ऐश्वर्य को पचा नहीं पाते। अब यशोदा मैया को क्या अच्छा लगेगा कि मेरे बालक के 4 हाथ हैं, वो इस रस को पचा पाएंगी? नहीं। श्री दामा को लगेगा कि मेरा मित्र जब मेरे गले मिले तो 4 हाथ रहें और विराट स्वरूप रहे? नहीं। अर्जुन तक डर गए कुरुक्षेत्र में जब विराट रूप भगवान ने दिखाया, तो अर्जुन भयभीत होकर प्रार्थना करने लगे, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। श्रीमद् भगवद गीता। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणये नवापि। हे भगवन, हे प्रभो, आपके इस महत रूप को न जानकर मैंने आपको अपना सखा समझते हुए स्नेहाधिक्यावशात, ऐसे नहीं, स्नेह के आधिक्य के वश होकर हे कृष्ण, हे सखा, हे यादव, इस असत्कार सूचक संबोधनों से संबोधित किया, आपका तिरस्कार किया, इसलिए मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानता था आप इतने बड़े ब्रह्म हैं। विराट रूप देखा कि पूरे आकाश में केवल श्री कृष्ण के मस्तक ही मस्तक दिखाई दे रहे हैं। एक मुख से भीष्म पितामह आदि, गुरुद्रोण आदि, कौरव आदि सेनाओं को चबाते जा रहे हैं, सृष्टि निगल रहे हैं, और एक तरफ से सृष्टि का विस्तार हो रहा है। ये देख करके अर्जुन भयभीत हो गए, गांडीव छूट पड़ा, थर 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 कांपने लगे भगवान को देखकर। लेकिन ब्रजधाम में भगवान श्री कृष्ण का बाल सहचर श्रीदामा तो मात्र इतना ही अनुभव करता है कि कृष्ण हमारा सखा है। वह भी गोपाल है, गाय चराता है, हम भी गोपाल हैं, गौ का पालन करते हैं, गाय चराते हैं। हम दोनों मिलकर खेल खेलें। मैं हार गया, मैं घोड़ा बना, वह हार गया, वो घोड़ा बने, उसके पीठ पर मैं चलूं, गलती करे उसके कान खींचूं। वहां ऐश्वर्य भक्ति में बाधक हो जाएगा, भगवान का ऐश्वर्य। इसलिए
जब श्री कृष्ण मिट्टी खाए और यशोदा भगवती जब मुख खोलकर दिखाने बोल रही हैं और जब पूरा ब्रह्मांड दिखाया, दूसरे क्षण ही सारा ज्ञान लोप कर दिया भगवान ने। क्योंकि मैया को ये पता रहेगा कि मेरे मुख में तो पूरा ब्रह्मांड है, तो मैया न मुझे माखन देगी न मुझे रोटी मिलेगो। हमको पकड़ करके कोई दरवाजे में थोड़ा सा जगह बना करके और जैसे भगवान को रखते हैं बिठा देगी और डेली अगरबत्ती और दीपक जला करके हमारी आरती करेगी, तो लीला सुख कैसे होए वो। ऐसा सोच करके ठाकुर जी ने तुरंत उनके ज्ञान विस्मृत कर दिए। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में यह स्पष्ट है, उवाह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजितः, श्री दामानम पराजितः। श्री दामा आदि से हारते हैं भगवान, और हार करके और अपने कंधे पे बिठाया। श्री दामा के अनुराग हृदय के आविष्ट होकर श्री कृष्ण के ऐश्वर्य स्वरूप की कल्पना की जा सकती है। लेकिन आप ध्यान दें कि भगवान का ऐश्वर्य सख्य आदि भाव में बाधक बन जाता है। ऐश्वर्य स्वरूप की कल्पना की ही नहीं जा सकती। भगवान के ऐश्वर्य शक्ति के विकसित होने पर माधुर्यपूर्ण लीला संकुचित हो जाता है। अब आप हमको बताओ कि गोपियां जब महारास में हों और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो जाएं, तो माधुर्य भाव स्थित रहेगा? नहीं रहेगा। भगवती पार्वती तो भगवान को प्रियतम मानती हैं, भगवान महादेव को। और जिस तरह की कल्पना हिम पत्नी में है, अर्थात पार्वती जी की माता जी में है, जिस तरह के दामाद की कल्पना, और वह कल्पनातीत मुंडों की माला, भूतों की सवारी, जटाएं और चिता का भस्म लेप किए हुए जब भगवान धुर्जटी शंभु जब वहां पधारते हैं, तो डर के मारे हाथ से थाली छूट जाती है। अर्थात कल्पना के विपरीत किंचित व्यक्तियों के लिए स्वरूप सहनीय नहीं है, तो परब्रह्म परमात्मा जब ऐश्वर्य रूप से जब प्रकट हो तो जीवात्मा उसे पचा नहीं पाएगा। जीवात्मा के बस की बात नहीं। इसीलिए गोलोक धाम और बैकुंठ धाम में भगवान की सर्व ऐश्वर्य सत्ता प्रत्यक्ष प्रख्यात रहती है। इन धामों में अनंत ब्रह्मांड की महाधिष्ठात्री ऐश्वर्य शक्ति स्वयं पूर्णतः व्यस्त रहती हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्रादि गण करबद्ध होकर वहां स्तवन करते रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि हाथ जोड़ करके परमात्मा का अभिनंदन करते रहते हैं। साकेत धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम में ऐश्वर्य शक्ति के साथ साथ किंचित माधुर्य भी प्रकट हुआ रहता है। यही कारण है कि इन धामों में भगवान के शंख चक्र गदा और पद्मधारी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन होता है। समय समय पर अनेक अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण लीलाएं होती हैं, पर ब्रज धाम में भगवान का ऐश्वर्य का सर्वथा अभाव रहता है। वहाँ भगवान अहीर की तरह कमर में फेंट बांधकर, मोर पंख लगाकर, हाथ में बंसी लेकर के और वाक चातुरी से गोपियों का मन मोहते रहते हैं। इसलिए ब्रज मंडल में ऐश्वर्य काम नहीं करता, ऐश्वर्य भगवान छिपा कर रखते हैं। वहां ताही अहीर की चोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः
श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही। तो इस प्रकार गोपियां पुकार कर रही हैं, हे नंदनंदन, आपकी उपस्थिति से ब्रजमंडल धन्य हो रहा है। हम सभी गणों की गोपिकाएं आप कहाँ चले गए, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान की कुछ नित्य प्रियाएं हैं, नित्य प्रिया, अनंत काल तक जो उनकी नित्य प्रिया है। और भगवान के कुछ संबद्धा प्रिया हैं जो भजन कर कर के गोपी स्वरूप को प्राप्त हुए। स्कंद पुराण और प्रहलाद संहिता में भगवान की नित्य प्रियाओं में सबसे पहले नाम राधा रानी का है। नित्य प्रिया में भगवती राधिका का है और चंद्रावली का है, विशाखा जी का है, ललितांबा का है, श्यामा का है, पद्मा, शैव्या, भद्रिका, तारा, विचित्रा, गोपाली, धनिष्ठा आदि इन सखियों के नामों का उल्लेख है। चंद्रावली का ही माता जी दूसरा नाम है सोमाता और श्रीमती राधिका का दूसरा नाम है गांधर्वा। और भी कुछ ब्रजांगनाएं जो भगवान की नित्य प्रिया हैं, खंजनाक्षी, मनोरमा, मंगला, विमला, लीला, कृष्णा, शारी, विशारदा, तारावली, चकोराक्षी, शंकरी और कुमकुम, ये सब ब्रजांगनाएं भी हैं जो नित्य प्रिया भगवान की हैं। इनका परस्पर क्या संबंध है? हम उस दिन की धाम वाले दिन की कथा में कह रहे थे कि एक एक यूथ हैं, यूथ मतलब समूह। ये गोपियां यूथेश्वरी हैं और यूथ एक दो नहीं सैकड़ों हैं और एक एक यूथों में विभक्त वरांगनाओं की संख्या लाखों में है। अर्थात ललिता जी की टोली में लाखों गोपियां हैं जिनका नेतृत्व ललितांबा करती हैं। चंद्रावली के टोली में लाखों गोपिकाएं हैं, विशाखा की टोली में लाखों गोपिकाएं हैं, पद्मा की टोली में लाखों गोपिकाएं हैं, श्यामा की टोली में भद्रिका, तारा, चित्रा, गोपाली, धनिष्ठा, पाली। चंद्रावली का जो दूसरा नाम सोमाता कहा, मंगला, विमला, लीला, कृष्णा, शारी, विशारदा, इन सब की एक एक लाख गोपिकाओं का नेतृत्व ये अकेले करती हैं। ये यूथेश्वरी हैं। यूथ मतलब समूह, उनकी नायिका हैं। ये सब गोपिकाएं कह रही हैं, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही। श्रीमती राधा से लेकर कुमकुमा तक की सब गोपियां यूथाधिपति कहलाती हैं। अब इनमें से कुछ गोपिकाएं प्रधान गोपिकाएं हैं जिनकी आज्ञा के बिना रास में प्रवेश संभव नहीं है, जिनकी कृपा के बिना, जिनसे कृपा मांगने के लिए विश्वनाथ भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। उनमें कौन हैं? ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या। तो इस प्रकार ये प्रधान गोपिकाएं हैं। ये कृष्ण की लीला पुष्टि में विशेष पटु हैं। इसके बाद ललिता जी का भी गण अलग है। एक बड़ी अच्छी कथा प्रसिद्ध है कि ललिता, विशाखा आदि का जो स्वरूप है वह भी राधा रानी से तारतम्य रखता है। एक बार क्या हुआ, भगवान शयन कर रहे थे द्वारिका में
और शयन की मुद्रा में ही भगवान को जम्हाई आई और चुटकी बजाते नींद में ही कहा राधा राधा राधा। अब ये बात जैसे गोपिकाओं के, वो पटरानियों के कान में पड़ी, ये राधा किसका नाम है, ये राधा का नाम क्यों जपते हैं हम लोग, इतनी सेवा भगवान की करते हैं, निद्रा में हमारा नाम तो नहीं निकलता। तो सौत ईर्ष्या जो होती है ये प्रकट हो गई। और ये राधा कौन है, किस बला का नाम राधा है, जो हमारे प्रियतम के हृदय पर अपनी सत्ता जमाए बैठी है। ये बात ठाकुर जी को जैसे ही बोध हुआ कि गोपिकाएं ऐसा सोच रही हैं, तो ठाकुर जी ने लीला की। किसी विशेष पर्व ग्रहण के दिन संपूर्ण ब्रजमंडल के नंद बाबा के संपूर्ण समूहों का और वृषभानु जी के संपूर्ण समूहों का आना हुआ। तो भगवान ने, श्री जी इतने दूर से आ रही हैं कुरुक्षेत्र में ग्रहण स्नान आदि करने के लिए, तो भगवान ने विश्वकर्मा से कह करके और एक वृंदावन का निर्माण करवाया, निकुंज का निर्माण करवाया कि वृंदावन से समता पूरी हो, निर्माण करवाया। श्री जी के साथ 3.5 लाख गोपिकाएं सेवा में थी। उनके पास अस्त्र क्या होते हैं, जो श्री जी की जो साथ चलती हैं, बंसी और कमर में फेंट बांध करके, और राधा रानी की सहचरियां सब आ रही थी। जैसे ही 16 हजारों को पता चला कि वो राधा आ रही हैं जिनका नाम भगवान निद्रा में लिया करते हैं, तो सब के सब श्री जी के दर्शन के लिए लालायित हो गईं। उसके बाद ठाकुर जी ने कहा कि सायंकाल हो रही है, इतने दिन के बाद भगवती का प्राकट्य यहाँ हुआ है, तो एक एक करके सब जाओ दर्शन कर लो। कहा ठीक। इसके बाद रुक्मिणी, सत्यभामा आदि संपूर्ण परिकर सोचे कि देखें कि राधा हम लोगों से ज्यादा सुंदर हैं क्या, बात क्या है जो श्री कृष्ण का चित्त वहां आविष्ट रहता है। जैसे ही प्रकोष्ठ में गए तो उधर मुख घुमा करके एक गोपिका बैठी थी, भगवती विशाखा। उनके बालों को देखते ही सत्यभामा को पसीना आ गया। कहा हे राधिके हम पर कृपा करो, अब मैं समझ गया कि श्री कृष्ण क्यों आपके नाम का चिंतन करते हैं। और चरणों में धड़ाम से गिर पड़ी। विशाखा जी ने कहा मैं राधा नहीं हूं, मैं उनकी अंग सेविका विशाखा हूं। अब पटरानियों में ये बिजली सी कौंध गई कि जब अंग सेविका इतनी सुंदर हैं और इतना सुंदर स्वभाव है, तो राधिका की अवस्था क्या होगी। दूसरे निकुंज में, उसी के अंदर जो निकुंज था, वहां गए तो वहां भगवती ललितांबा बैठी थी। उनको देख कर हे राधिके हमारा तप पूर्ण हो गया, श्री कृष्ण की सेवा का फल मिल गया, आप कृपा करो, हमने आपके चरणों में अमार्जनीय अपराध किया है। हम लोगों ने 8 जो मूल पटरानियां हैं भगवान की, जाम्बवती आदि, सत्यभामा, रुक्मिणी आदि, सब चरणों में गिर पड़े। बोले अरे अरे आप श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हो, आप ऐसा हमें पाप में मत डालो, नरक जाना पड़ेगा, आप क्यों हमारे चरण छू रहे हो। और मैं आपको बता दूं मैं ललिता हूं, राधिका अंदर हैं। जब वो पटरानियां अंदर गईं तो उनके चरणों से गर्म गर्म जल का स्पर्श हुआ। बोले ये जल कहां से आ रहा है, क्या आप लोगों की व्यवस्था में कोई दिक्कत। तो गोपिकाओं ने कहा ये जल नहीं है, ये श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा में भगवती राधिका के अश्रु हैं, जो प्रकोष्ठ से बह बह करके बाहर निस्सरित हो रहे हैं, ये उनके अश्रु बिंदु हैं।
तब कुछ अहंकार टूटा इन पटरानियों का। जब अंतः कक्ष में गई तो कृष्ण 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 केवल उच्चारण हो रहा था। भगवती राधिका को जैसे ही संकेत प्राप्त हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनियां आई हैं, दौड़ करके और राधिका जी चरणों में गिर पड़ी। बोले इस ग्वालन पर कृपा करो, आपको श्री कृष्ण के स्पर्श का आलंबन प्राप्त है। राधिका जी के स्वरूप और अंग माधुरी को देखकर रानियां वहीं मूर्छित हो गईं, मुख से झाग गिरने लगे। पटरानियों की स्थिति ऐसे हो गई जैसे भजन की पराकाष्ठावस्था में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जब असंप्रज्ञात समाधि का अतिक्रमण करके और प्रेम साम्राज्य में स्थित हो जाते हैं और उनकी समाधि की अवस्था हो जाती है, वैसे ही उनकी अवस्था हो गई। क्या उनकी अवस्था हो गई? 5 होगा तो बंद करना। तो समझाया, बातचीत हुई। हम तो वहां का वर्णन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, मेरी हिम्मत नहीं है। उसके बाद सायंकाल को श्री कृष्ण श्री जी से मिलने के लिए गए। सरस्वती के लेखनी में भी ताकत नहीं है कि उस मिलन का वर्णन कर सके। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर्षाखा लेखनी पत्र मुर्वी। संसार में जितने जंगल हैं उसकी लकड़ियों की लेखनी बना ली जाए, और जितने समुद्र हैं उन सब के जल को यदि स्याही बना ली जाए, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। सुरतरु वर्षाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। अंत काल तक भगवती पराम्बा महासरस्वती संपूर्ण संसार के जंगलों के लेखनियों को, जंगलों के लकड़ियों को लेखनी बनाकर संसार के समस्त समुद्र सरोवर और नदियों के जल को स्याही बना ले, उसके बाद भी शारदा लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईशपारम न याति। हे महादेव, वही महादेव राधा स्वरूप में है। हे भगवती राधिके, आपके प्रेम तत्व का वर्णन करने की क्षमता सरस्वती की लेखनी में भी नहीं है। वो जो मिलन है, जब प्रिया और प्रियतम एक दूसरे को गलबैयां दे करके और इतने वर्षों के बाद जब मिले हैं, भाव साम्राज्य में तो नित्य दोनों में कभी विरह होता ही नहीं, पर लीला राज्य में तो जो अवस्था हुई है, देहि पल्लव मुदारम मुदारम देहि पल्लव मुदारम मुदारम देहि पल्लव मुदारम। देहि पल्लव मुदारम। निंदति चंदन मिंदु किरण मनु विंदति खेदमधीरम। ब्याल निलय मिलनेन गरलमिव कलयति मलय समीरम। साविरहे तव दीना माधव मनसिज विशिख भयादिव। भावनया त्वयि लीना देहि पल्लव मुदारम मुदारम देहि पल्लव मुदारम। भगवान कह रहे हैं, वदसि यदि किंचिदपि दंतरुचि कौमुदी
हरति दर तिमिरमति धोरम स्फुरदधर सीधवे तव वदन चंद्रमा रचयतु लोचन चकोरम। प्रिये चारुशीले, श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रिय चारुशीले। श्री कृष्ण को देख करके मुख घुमा लिया श्री जी ने। मुंचमयी मानमिदानम सपदि मदनानलो दहति मम मानसम। गीत गोविंद का वाक्य है। जगन्नाथ भगवान इसको सुने बिना सोते नहीं है। देहि मुख कमल मधुपानम मधुपानम। इसका पद्यानुवाद कर दे। प्रिय चारुशीले तजो मान प्यारा। बोलिए, प्रिय चारुशीले तजो मान प्यारा। अधर पद्म रस दे, अधर पद्म रस दे, हरो ताप सारा। प्रिय चारुशीले तजो मान प्यारा। तनिक बोल बोलो, श्री कृष्ण कह रहे हैं, तनिक बोल बोलो खिले दंत ज्योत्स्ना। तनिक बोल बोलो खिले दंत ज्योत्स्ना। हरो घोर तममय, हरो घोर तममय, भरे प्राण को ना। प्रिय चारुशीले तजो मान प्यारा। सुधा सम अधर मधु बदन चंद्रमा से। सुधा सम अधर मधु वदन चंद्रमा से। लगे लोल लोचन चकोरक बने से। प्रिय चारुशीले तजो मान प्यारा। अधर पद्म रस दे, हरो ताप सारा। प्रिय चारुशीले तजो मान प्यारा।